हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के पजल प्रैक्टिस में आपका कॉन्टिन्यूअस कमेंट आ रहा है कि मैम फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, मंथ बेस्ड और डे बेस्ड पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करवा दीजिए। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन योर डिमांड। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा, आपको प्रीलिम्स बेस्ड पजल करवा रही हूँ। डोंट वरी, बिल्कुल प्रीलिम्स बेस्ड पजल ही आपको मिल रहा है और ऐसे पजल करने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगते हैं, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस जारी रखनी होती है। चलिए देखते हैं। 7 people lived in an apartment with 7 floors। 7 लोग हैं, 7 फ्लोर पे रहते हैं। ईच फ्लोर वॉज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 नंबर तक फ्लोर का नंबर है। 7 इज़ द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड 1 इज़ द लोअर मोस्ट फ्लोर। मतलब फ्लोर कैसे है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लोअर वाला 1 है और सबसे ऊपर वाला 7 फ्लोर है। ईच पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर। हर फ्लोर पे अलग अलग लोग हैं, क्योंकि 7 फ्लोर भी और 7 लोग भी हैं, सब पे अलग अलग लोग रहते हैं। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान रहता है। उम्मीद करती हूँ आपने बाकी सारे सेशंस पजल प्रैक्टिस के देख रखे होंगे, जिसमें रूल क्या है कि हमें सारे कंडीशन को पढ़ना होता है, उसके बाद उसे नोट डाउन करना होता है, फिर सारे कंडीशन को हम लोग मर्ज करते हैं। ठीक है। डी लिव बिलो ए। डी जो है वो ए के नीचे रहता है, लेकिन इमीडिएट बिलो नहीं कहा है तो हमने डॉट डॉट लगा लिया। ठीक है। ए एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। मतलब ए के आजू बाजू में बी नहीं बैठा है। 3 people लिव बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है। जी लिव इमीडिएट बिलो डी। जी जो है वो ठीक डी के नीचे बैठा है। ठीक है। जी लिव इमीडिएट बिलो डी ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब जी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है। ठीक है। एफ लिव अबव सी। एफ जो है वो सी के ऊपर रहता है बट बिलो ए। एफ जो है वो सी के ऊपर है लेकिन ए के नीचे बैठा है। ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, यहाँ पे सारे कंडीशन को हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमें 2 पॉसिबिलिटी बना के चलनी होती है शुरुआत से ही, ताकि कोई प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट पे ना हो। अब जी को इवन पोजीशन पे रखना है, तो मुझे जी या तो सेकंड पे रखना पड़ेगा या तो फोर्थ पे। ठीक है। क्यों? क्योंकि जी जो है वो डी के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पे अगर डी रखा हमने, यहाँ पे डी रखा, अगर आप सोच रहे होंगे कि 6 पे क्यों नहीं होगा जी, तो अगर हम लोग 6 पे रखते हैं जी तो डी को 7 पे रखना पड़ेगा और डी के ऊपर यहाँ पे ए है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जी 6 पे नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा यहाँ तक का ये पॉसिबिलिटी। अब जी और ई के बीच में एक इंसान बैठा है, तो जी और ई के बीच में एक इंसान इस केस में बिठा दिया। इस केस में अब हम लोग ई को ऊपर बिठाएं या नीचे बिठाएं, ये हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं कि अगर हम लोग नीचे बिठाएंगे, पहले इसी कंडीशन को देखते हैं कि ई और बी के बीच में 3 लोग हैं, तो यहाँ पे तो 1 2 3 जगह ही नहीं बचता है, 1 2 3 जगह ही नहीं बचता, मतलब ये पॉसिबिलिटी तो यहीं से कैंसिल हो गया। अब ई और जी के बीच में एक इंसान बैठा है, तो अगर हम लोग ई को यहाँ बिठाएंगे तो बी को बिठाने के लिए 1 2 3 बी को बिठाने के लिए ये जगह बचेगा। लेकिन अगर हम लोग ई को यहाँ पे बिठाते हैं तो जी को बिठाने के लिए हमारे पास बी को बिठाने के लिए हमारे पास ये वाला जगह बचेगा। मतलब ई और बी दोनों में से कोई ये इन दोनों जगह पे हो सकता है। ठीक है। अब देखते हैं कि डी के ऊपर में कहीं पे ए है, डी के ऊपर में कहीं पे ए है, तो अगर हम लोग ए को यहाँ बिठाएंगे, क्योंकि बी हो या ई हो दोनों में से कोई एक तो यहाँ पे होगा, तो अगर हम लोग ए को यहाँ बिठाएंगे तो हमें पता है कि ए का पड़ोसी बी नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे ई को ही बैठना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि बी इसका पड़ोसी नहीं हो सकता, तो बी यहाँ से निकल जाएगा और ई बैठ जाएगा। अगर ई यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ से ई हटेगा और बी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है। अब अगला कंडीशन क्या था कि ए जो है वो एफ के ऊपर है और एफ जो है वो सी के ऊपर है, तो ए तो सबसे ऊपर हमें दिख रहा है, एफ और सी, तो एफ और सी, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट। इसको बनाने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। 6 स्टूडेंट्स, 6 लोग रहते हैं, सबके अलग अलग स्कोर हैं। ठीक है।
6 लोग में अलग अलग स्कोर है और सबका स्कोर अलग अलग दिया हुआ है और सबको सब्जेक्ट्स भी अलग अलग पसंद है, ठीक है। 6 पर्सन ABCDEF अलग अलग स्कोर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे नोट करते हैं, देखते हैं सब्जेक्ट तो फिक्स है, पर्सन और उनका नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, किसका कितना स्कोर होगा हमें नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, संस्कृत, हिंदी, बायो, हिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। हमने कर लिया यहाँ पे नोट डाउन, ठीक है, क्योंकि हमें 2 कंडीशन बना के रखना होता है, दैट्स वाई आई एम बाइफरकेटिंग इट। हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिजिट लिख लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिखा क्या कि स्टूडेंट हु लाइक हिस्ट्री स्कोर इवन नंबर मार्क। तो 57, 64, 65, 73, 81 और 92 जो हिस्ट्री पढ़ रहा है ना उसको इवन नंबर मार्क्स मिला है। तो या तो हिस्ट्री वाले को 92 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है और एक 64 इवन नंबर है। तो या तो 92 ला रहा है या तो 64 ला रहा है, यही दोनों में से कोई स्कोर ला रहा है। 3 स्टूडेंट स्कोर मोर मार्क्स देन ई। 3 स्टूडेंट जो है वो ई से ज़्यादा स्कोर लाता है। तो ई से ज़्यादा स्कोर लाने वाला 3 स्टूडेंट कौन हो सकता है, तो ई से ज़्यादा स्कोर कौन लेके आएगा, 3 स्टूडेंट। ई को कहाँ पे बैठना पड़ेगा, 3 स्टूडेंट स्कोर मोर मार्क्स देन ई। 3 स्टूडेंट जो है वो ई से ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। तो ई से ज़्यादा नंबर लाने के का मतलब है कि ई को 65 नंबर लाना पड़ेगा, तभी इससे 3 लोग ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट हु लाइक मैथ्स स्कोर 9 मार्क्स मोर देन बी। बी से 9 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है कौन, जो कि मैथ्स पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 9 नंबर का डिफरेंस कहाँ है। 57 और 64 में तो नहीं है, 3, 4 साथ ही नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर का गैप है। यहाँ पे 65, 5, 70 ये 8 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे है 64 से 73 के बीच में डिफरेंस है ये 9 नंबर का। तो हो सकता है कि बी 64 नंबर लाएगा तो मैथ्स वाला 73 नंबर लेके आएगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी कहाँ बनेगी, 65, 5 और 1 6 नहीं बनेगा यहाँ पे, 65, 5, 3, 8 ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे बनेगा 73 और 92 के बीच में भी 9 का डिफरेंस बनेगा। इसका मतलब कि बी अगर 73 नंबर लाता है तो मैथ्स वाला 92 नंबर लाएगा, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे बना लिया। सी लाइक संस्कृत, सी को संस्कृत पसंद है, तो ये तो फिक्स हो गया कि सी को यहाँ पे संस्कृत पसंद है। एंड डी स्कोर लेस देन सी, सी से कम नंबर ला रहा है कौन, डी, ठीक है। ए डज नॉट लाइक हिंदी, ए को हिंदी नहीं पसंद है, ठीक है, हमने काट लिया। सी डज नॉट स्कोर 92, सी जो है वो 92 स्कोर नहीं कर रहा है। एफ स्कोर मोर मार्क्स देन ए, एफ का स्कोर जो है वो ए से ज़्यादा है। स्टूडेंट हु लाइक हिंदी स्कोर लेस देन वन हु लाइक इंग्लिश, इंग्लिश वाले से कम स्कोर है किसका, हिंदी वाले का, सॉरी। स्टूडेंट हु लाइक बायोलॉजी स्कोर एट मोस्ट 4 मार्क्स, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनका मैक्सिमम 4 मार्क्स ज़्यादा है किससे, इंग्लिश वाले से। इंग्लिश वाले से मैक्सिमम 4 मार्क्स ज़्यादा है जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इंग्लिश प्लस 4 को कर लिया मैक्सिमम। अब यहाँ पे फिर हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या है, 57 और इसमें 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 64 और 65 यही दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बायो और इंग्लिश में बनेगा, ठीक है। तो बायो वाला ज़्यादा लेके आ रहा है, इसका मतलब है कि बायो वाला कितना स्कोर लेके आएगा, बायो वाला 65 लेके आएगा और 65 हमें पता है कि ई है, ठीक है। तो 64 नंबर कौन लेके आएगा, इंग्लिश वाला। ये हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। ये चीज़ समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इंग्लिश वाले में क्या लिखेंगे, इंग्लिश वाले में स्कोर लिखेंगे 64, बायो वाले में स्कोर लिखेंगे 65 और पर्सन जो है वो ई है, ठीक है, बायो पढ़ रहा है वो ई है। यहाँ तक क्लियर है हमें। अब आगे देखते हैं हमारा स्कोर कौन सा यहाँ पे हो गया, 64 और 65 को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब 64 वाला बी हो सकता है और 73 भी बी हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग 2 कंडीशन बनाते हैं, एक सी यहाँ पे कर लिया, फिर 65 और ई कर लिया और यहाँ पे 64 कर लिया। अब देखते हैं कि मैथ्स को हम लोग या तो 73 रख सकते हैं या तो 92 रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग मैथ्स को 73 रख के देखते हैं,
ठीक है। और एक बार मैथ्स को 92 रख के देखते हैं। अब देखिए कि इंग्लिश वाला अगर 64 लेके आ रहा है तो हिस्ट्री या तो 64 लाएगा या 92। तो हिस्ट्री को यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे 92 लाना पड़ेगा, क्योंकि इकलौता इवन नंबर हमारे पास बचा है। अब इस केस में 64 और 92 दोनों यही खत्म हो रहा है, तो हिस्ट्री में तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा इवन नंबर डालने का, क्योंकि हिस्ट्री इवन डिजिट स्कोर कर रहा है। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये कंडीशन। यहाँ तक हमारा ये कंडीशन अभी तक सही जा रहा है। अब देखते हैं कि हिंदी, इंग्लिश वाला जो है वो ज़्यादा स्कोर कर रहा है हिंदी से। हमारे पास स्कोर कौन से बचे हैं, 57 और 81, ये दो स्कोर हमारे पास बचे हुए हैं। अब देखते हैं कि हिंदी वाला जो है वो कम स्कोर कर रहा है इंग्लिश वाले से, ठीक है। तो हिंदी वाला कितना स्कोर करेगा, 57 स्कोर करेगा, और इंग्लिश वाला 64 स्कोर किया है, तो हिंदी वाले को कितना करना पड़ेगा, 57। और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट बच गया, वो है 81। तो 81 कौन ला रहा है, सी ला रहा है संस्कृत में। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं कि ए यहाँ पे नहीं हो सकता है, इस केस में ए नहीं हो सकता है। अब देखते हैं कि एफ जो है वो ए से बड़ा है और सी जो है वो डी से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए एफ जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है, और सी जो है वो डी से बड़ा है। अब सी यहाँ अगर 81 है तो डी यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 92 है, ठीक है। देखिए मैथ्स और बी के बीच में 9 का जो डिफरेंस है, तो अगर हमारे पास मैथ्स 73 आया है तो बी कौन सा होगा, अगर मैथ्स 73 है तो बी कौन सा होगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि बी यहाँ पे बैठेगा। अब यहाँ पे बारी आएगी कि एफ और ए का कंडीशन कैसे बनेगा, ठीक है। एफ जो है वो ए से बड़ा है, तो एफ को 92 पे ही बिठाना पड़ेगा और ए को यहाँ बिठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ए यहाँ नहीं हो सकता है 57 पे। अगर हम लोग एफ यहाँ रखते तो ए को यहाँ रखना पड़ता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो एफ यहाँ होगा और ए यहाँ पे होगा। हमारे पास रिमेनिंग बचा कौन सा, ए बी सी ई एफ हो गया, तो ये डी बच गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। इसको बनाने में आपको 2 से 2.5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा का वक्त आपका नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। 7 बॉक्सेस PQRSTUV आर केप्ट above one another such that bottom box is number 1 while topmost is 7। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 हमने बना लिया यहाँ पे बॉक्स। हमने इसके इस पार्टीशन भी कर लिए, ठीक है। द टॉप बॉक्स इज नॉट ऑफ वाइट कलर, टॉप वाला जो है वो वाइट कलर का नहीं है, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में 3 बॉक्स रखा है। यू विच इज ऑफ ब्लैक कलर, यू जो है वो ब्लैक कलर का है। बॉक्स क्यू इज द टॉप मोस्ट बॉक्स, टॉप मोस्ट बॉक्स जो है वो क्यू है, ये फिक्स हो गया यहाँ पे। बॉक्स भी इज जस्ट बिलो यू, यू के जस्ट नीचे कौन है, भी, ठीक है। बॉक्स एस विच इज ऑफ येलो कलर, एस जो है वो येलो कलर का है। इज इवन नंबर बॉक्स, ये जो है वो इवन नंबर पे बैठा है, 2, 4, 6 कहीं पे भी बैठा होगा। बॉक्स P इज above बॉक्स T, P जो है वो T के ऊपर है। T विच इज नॉट एडजेसेंट टू बॉक्स R, T जो है वो R का पड़ोसी नहीं है, R के ऊपर नीचे, R इसके ऊपर नीचे नहीं बैठा है। नीदर R नॉर P इज ऑफ वाइट और रेड, P या फिर R ना ही वाइट है ना ही रेड है, ठीक है। बॉक्स B इज ऑफ पिंक कलर, B जो है वो पिंक कलर का है। बॉक्स S इज नॉट ऑन सेकेंड बॉक्स, एस जो है वो सेकेंड फ्लोर पे नहीं बैठा, सेकेंड बॉक्स पे नहीं बैठा। अब हमने किया क्या, 2 कंडीशन एज यूजुअल हमेशा बनाते हैं। क्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बॉक्स एस जो है वो सेकेंड फ्लोर पे नहीं है, तो एस 4 पे हो सकता है या तो फिर एस 6 पे हो सकता है, पॉसिबल है। इसका कलर जो है वो येलो है, हमने भी येलो लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें आर और यू का कंडीशन। R और U के बीच में 3 जगह है, तो अगर हम लोग R को यहाँ बिठाते हैं 1, 2, 3, U यहाँ होगा, क्योंकि भी U के जस्ट नीचे है, तो U यहीं तक आ सकता है। तो एक बार हम लोग करके देखते हैं, R को यहाँ पे बिठा के देखते हैं, ठीक है। R को हमने यहाँ बिठा लिया, 1, 2, 3, और U को यहाँ बिठा लिया। U ब्लैक कलर का है
और उसके जस्ट नीचे भी है जो कि पिंक कलर का है, ठीक है। सॉरी। अब आर यहाँ अगर रखते हैं 3 छोड़ के यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि यू के जस्ट नीचे भी है, तो हम लोग रिवर्स रखते हैं। आर को यहाँ रखा, यू को यहाँ रखा, यू जो कि ब्लैक कलर का है और उसके जस्ट नीचे भी जो है वो पिंक कलर का है। यहाँ तक कंडीशन हो गया। अब हमारे पास अल्फाबेट बचा पी और टी, तो पी यहाँ बैठेगा और टी यहाँ बैठेगा और टी के आसपास में आर नहीं बैठना है, ये हमें इस कंडीशन में दिख रहा है। मतलब ये पॉसिबिलिटी यहाँ से क्रॉस हो गया, ठीक है। अब पी और टी बचा है, तो पी तो हो सकता है ना आर का पड़ोसी, टी नहीं है, तो पी और टी हमने बिठा लिया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं कि पी और आर इन दोनों में से कोई वाइट नहीं है, तो ना ही आर वाइट है, ना ही पी वाइट है और ना ही क्यू वाइट है, तो वाइट कौन हो जाएगा? टी वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आर और पी में से कोई रेड भी नहीं है, तो रेड कौन हो जाएगा? रेड हो जाएगा क्यू। हमारे पास कलर बचा है ब्लू और ग्रीन, ठीक है। तो पी और आर में से कोई एक ग्रीन है, ठीक है, और कोई एक ब्लू है। इधर और का केस यहाँ पे बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड टाइम अगेन आई विल से 1.5 से 2 मिनट, उससे ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 फ्रेंड्स JKLMNOP लिव इन न्यू दिल्ली। अलग अलग जगह पे रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं 7 लोग। ईच ऑफ देम लिव फॉर डिफरेंट प्लेसेस। हर कोई जो है वो अलग अलग प्लेस के लिए अपने जगह से जा रहा है, ठीक है। रहते सब दिल्ली में लेकिन अलग अलग जगह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। इनका डे जो स्टार्ट होता है वो मंडे से स्टार्ट होता है और संडे तक चलता है। तो हम क्या करेंगे, अपना मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे लिख लिया हमने। अगेन बाइफर्केट कर लेती हूँ ताकि अगर पॉसिबिलिटी बनी तो बना लेंगे हम लोग, ठीक है। एल लीव इमीडिएट आफ्टर द पर्सन हु लीव फॉर चेन्नई। चेन्नई के लिए जो जा रहा है उसके जस्ट बाद कौन आ रहा है? एल, ठीक है। पी लीव फॉर भोपाल बट 3 days आफ्टर एल। एल के 3 दिन के बाद भोपाल के लिए कौन जा रहा है? पी। तो 1, 2 और पी हो गया भोपाल के लिए। 3 लोग यहाँ पे हो गए, ठीक है। ओ लीव बिफोर द वन हु लीव फॉर चेन्नई। चेन्नई के पहले के लिए ओ जा रहा है, चेन्नई से पहले ओ जा रहा है, चेन्नई जो भी जा रहा है उससे पहले ओ जा रहा है, ठीक है। इमीडिएट नहीं कहा है इसलिए मैंने डैश डैश यूज किया है। द पर्सन हु लीव फॉर मुंबई लीव आफ्टर द पर्सन पी। पी के बाद जो भी जा रहा है वो मुंबई जा रहा है। इमीडिएट हमें नहीं पता इसलिए हमने डैश डैश यूज किया है। देखते हैं, पर्सन हु लीव फॉर कोलकाता लीव 3 days बिफोर के। के 3 दिन पहले कौन जा रहा है? कोलकाता जा रहा है कोई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एल डज नॉट लीव फॉर बेंगलोर। एल जो है वो बेंगलोर नहीं जा रहा है, तो ठीक है ये बेंगलोर नहीं जा रहा है। एन लीव 2 days आफ्टर द पर्सन हु लीव फॉर बेंगलोर। बेंगलोर के बाद 2 दिन के बाद कौन है? जो इंसान लखनऊ जा रहा है, ठीक है। तो लखनऊ हमने लिख लिया। एन लीव 2 days आफ्टर द पर्सन हु लीव फॉर बेंगलोर। बेंगलोर के बाद लखनऊ है ना, बेंगलोर के बाद लखनऊ है, ठीक है। द पर्सन हु लीव फॉर लखनऊ लीव इमीडिएट आफ्टर जे। जे के जस्ट बाद जो है वो कोई लखनऊ जा रहा है। यहाँ तक हमने कर लिया, पूरा कंडीशन नोट डाउन। अब सबसे बड़ा कंडीशन मुझे ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एडजस्टमेंट हो गया। हमारे पास डे भी 7 है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। ओ यहाँ है, चेन्नई जा रहा है जो ट्यूसडे को जा रहा है, चेन्नई के जस्ट नीचे एल है, उसके बाद 2 जगह छोड़ के पी है जो कि भोपाल जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मुंबई जा रहा है कोई, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ तक हमने कंडीशन कर लिया कंप्लीट। ये पूरा कंडीशन हमारा नोट डाउन हो गया, ठीक है। एल जो है वो बेंगलोर नहीं जा रहा है, यहाँ हमने क्रॉस कर लिया। अब बेंगलोर और एन के बीच में एक गैप है, तो बेंगलोर अगर यहाँ पे लिखते हैं तो एन यहाँ पे नहीं हो सकता है, बेंगलोर यहाँ पे होगा नहीं। अगर यहाँ पे लिखते हैं तो एन यहाँ पे नहीं हो सकता है, ऑलरेडी यहाँ पे। तो हमें बेंगलोर कब जाना पड़ेगा? बेंगलोर वाले को फ्राइडे को जाना पड़ेगा, ठीक है, तभी एन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक। यहाँ हमने ये भी कंडीशन कर लिया। अब देखते हैं कोलकाता और के बीच में 2 गैप है।
अगर कोलकाता को यहाँ रखते हैं तो 1 और 2 गैप छोड़ के यहाँ पे के पॉसिबल है। कोलकाता को यहाँ पे रखते हैं अगर 1 और 2 गैप छोड़ के पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ओ को ही कोलकाता जाना पड़ेगा। कोलकाता ओ अगर जा रहा है तो 1 और 2 गैप छोड़ के हमारे पास के जो है वो थर्सडे को जाएगा। ठीक है, अब जे के जस्ट नीचे जो है वो लखनऊ जा रहा है, तो यहाँ पे जे तो होगा नहीं, यहाँ पे जे होगा नहीं, तो जे के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बचेगा जिसके कि इमीडिएट बिलो जो है वो लखनऊ जाने वाला इंसान है। ठीक है, अब हमारे पास जगह कौन सा बचा, चेन्नई, मुंबई, पुणे। ठीक है, तो पुणे जा रहा है कौन, पुणे जा रहा है के, और पर्सन कौन से बचे, जे, के, एल, एम बच गया ना, एम, तो एम हो जाएगा फ्राइडे को जाने वाला। ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। स्टैंडर्ड टाइम 1.5 से 2 मिनट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका अगला सवाल, स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 8 लोग हैं, 8 फ्रेंड्स आर इन ए ग्रुप, दे हैव देयर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ। इनके बर्थडे जो है वो अलग अलग मंथ में है, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। डेट है 9 और 16, तो अप्रैल 9 और 16, ठीक है, जून 9 और 16, जुलाई 9 और 16, अगस्त 9 और 16। इस तरीके से इन लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं ये लोग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा बाइफरकेशन। अब देखते हैं कि ई सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन अ मंथ विच डज नॉट हैव 30 डेज। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 30 डेज कौन है और 31st डेज कौन है। ठीक है, तो ई जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है उस दिन में जिसमें कि 30 दिन नहीं है। इसका मतलब कि ई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है 31 दिन वाले में। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन ई एंड जी। ई और जी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। सी सेलिब्रेट हिज बर्थडे इमीडिएट बिफोर ई। ई के जस्ट पहले कौन सेलिब्रेट कर रहा है, सी। ओनली 1 पर्सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। डी सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर जी। जी के पहले डी सेलिब्रेट कर रहा है बट नॉट इमीडिएट ऑफ सी एंड जी। या ना ही सी के इमीडिएट पहले डी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ना ही जी के इमीडिएट पहले है जी के लेकिन इमीडिएट नहीं है। ओनली 1 पर्सन सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। एच डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे इमीडिएट ऑफ जी। जी के इमीडिएट आगे पीछे एच जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। जी डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन अ मंथ विच हैज 30 डेज। जी जो है ये भी 31 दिन वाले में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ए सेलिब्रेट हिज बर्थडे बिफोर डी। डी के पहले कहीं पे ए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब ये वाला कंडीशन जो है ए और डी इस तरीके से। डी डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे विच हैज इवन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डी जो है वो ऑड पे सेलिब्रेट कर रहा है, इसका मतलब है कि 9th को किसी भी मंथ में ये सेलिब्रेट कर रहा है। बी सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त। बी जो है वो अगस्त में सेलिब्रेट कर रहा है बट नॉट इमीडिएट बिफोर जी और आफ्टर जी। इसके आजू बाजू में जी नहीं बैठा है। ठीक है, ये हो गया पूरा कंडीशन हमने कर लिया नोट। अब क्योंकि बी अगस्त में है ये हमें फिक्स पता है, तो एक बार बी को 9th अगस्त पे रख के देखते हैं। ठीक है, और एक बार बी को 16th अगस्त पे रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने ये वाला नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं इसमें जी जो है, डी जो है वो 9th को सेलिब्रेट कर रहा है। 31st डेज वाले में ई और जी। ठीक है, 31st डेज में ई और जी 2 लोग हैं, तो अगर हम लोग ई को यहाँ पे बिठाएंगे तो जी के लिए कोई जगह नहीं बचेगा, क्योंकि ई और जी, ध्यान से देखिएगा कि ई भी 31 को है और जी भी 31 को है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग ना ई को बिठा सकते हैं ना जी को बिठा सकते हैं, क्योंकि एक गैप छोड़ के नीचे बी ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि ई और जी को हम लोग यहाँ पे बिठाएं। ठीक है, और बी के आजू बाजू में जी नहीं है, तो हम लोग बी के आजू बाजू में ई को बिठा के देखते हैं और एक बार जी को यहाँ पे बिठा के देखते हैं, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जी पॉसिबल नहीं है तो जी को हमें कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, जी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी ई यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, सॉरी,
इसको हम लोग क्लियर लिख लेते हैं कि ई यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ये हो गया आपका ई और जी का कंडीशन कंप्लीट। ई के जस्ट ऊपर सी बैठा है तो ई के जस्ट ऊपर सी बिठा दिया। यहाँ पे ई के जस्ट ऊपर बी ऑलरेडी बैठा है तो सी का पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ये कंडीशन फिर से एक बार हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है अब आगे देखते हैं कि जी के आजू बाजू में एच नहीं है तो एच तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ए और डी के बीच में एक इंसान बैठा है और डी जो है वो 9th को है। डी अगर 9th को है और ए और डी के बीच में एक इंसान बैठा है तो डी को हम लोग यहाँ तो नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि डी जो है वो ए के नीचे है और 9th के लिए इकलौता यही जगह बचा है 9 जून को। तो 9 जून को डी बैठेगा तो ए को कहाँ बैठना पड़ेगा, 9 अप्रैल को। ये कंडीशन हमने कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि सी और एफ के बीच में एक इंसान बैठा है तो सी हमारे यहाँ बैठा है तो एफ को कहाँ बैठना पड़ेगा, 16 जून पे। ठीक है, अब कौन कौन सा हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, एच के लिए इकलौता जगह बचा है 16 अप्रैल। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। अगेन स्टैंडर्ड टाइम विल बी 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वक्त आपका नहीं लगना चाहिए। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अगला सवाल है 6 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के बॉक्स हैं, आर केप्ट ऑन अबव द अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, द लोअर मोस्ट पोजीशन इज 1 एंड द पोजीशन इमीडिएट अबव इज 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि 6 5 4 3 2 और 1, इस तरीके से बॉक्स का एडजस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, आगे कंडीशन बढ़ते हैं। द ग्रे बॉक्स इज कीप्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन, ग्रे वाला बॉटम मोस्ट पे है, मतलब ये हमारा फिक्स है। ठीक है, एंड इमीडिएट बिलो द बॉक्स ई, जस्ट नीचे है बॉक्स ई के, ये भी कंडीशन हमारा फिक्स है। बॉक्स ई इज नीदर व्हाइट नॉर ब्लू, ई ना ही व्हाइट है ना ही ब्लू है। ठीक है, ए द ब्लैक बॉक्स इज कीप्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, ए जो है वो ब्लैक बॉक्स है और वो टॉप मोस्ट पे है, ये भी हमारा फिक्स मिल गया। ठीक है, डी इज रेड कलर एंड कीप्ड एट इवन नंबर पोजिशन, अब जो डी है वो रेड कलर का है और इवन पोजिशन पे है तो सिर्फ और सिर्फ इवन हमारा 4 खाली है। ठीक है, और ये रेड कलर का है, ये भी हमें फिक्स मिल गया क्योंकि डी और रेड कॉम्बाइंड है और कंबाइंड इवन पोजीशन ना ही 6 खाली है ना ही 2 खाली है, तो ये पोजीशन भी आपका क्लियर हो गया। सी इज नीदर ब्लू नॉर ग्रीन, सी जो है ना ही ब्लू है ना ही ग्रीन है। ठीक है, एंड केप्ट बिलो डी, सी जो है वो डी के नीचे कहीं बैठा है। ठीक है, बॉक्स बी इज नॉट एडजेसेंट टू डी, अब बी जो है वो डी के आजू बाजू नहीं है तो ना बी यहाँ है और ना ही बी यहाँ हो सकता है, तो बी कहाँ होगा, बी ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों जगह पे बैठेगा नहीं तो बी के लिए इकलौता जगह बचता है। अब डी के नीचे सी बैठा है तो सी को कहाँ बैठना पड़ेगा, एक ही जगह बचा है, तो ए बी सी डी ई हो गया तो एफ हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। चलते हैं कलर की तरफ। द बॉक्स ऑन द 5th पोजिशन इज नॉट ग्रीन, ये भी ग्रीन नहीं है। ठीक है, सी भी ग्रीन नहीं है और एफ भी ग्रीन नहीं है, ना ग्रीन हमारा ये है और ना ही हमारा ये ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए सिर्फ और सिर्फ ई बच गया तो ई ग्रीन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब सी ब्लू कलर का भी तो नहीं है, तो सी अगर ब्लू कलर का नहीं है, सी ब्लू नहीं है तो एफ को ब्लू बनना पड़ेगा, तो लीजिए एफ हो गया ब्लू और हमारे पास कलर कौन सा बच गया, सिर्फ और सिर्फ वाइट, तो वाइट हो गया आपका सी। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। स्टैंडर्ड टाइम विल बी 1.5 मिनट, उससे ज़्यादा आपका वक्त नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपका जो इस टाइप का क्वेश्चन का जो डाउट था कि इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दीजिए, उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कोई डाउट फिर भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई 1 से 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं बन रहा है और उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम का लिंक हमेशा ओपन है, टेलीग्राम हमेशा 24/7 ओपन रहता है @बैंकिंग प्रोफेशनल्स। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं जिसका कि रिप्लाई वहाँ पे आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, या तो मैं आपको रिप्लाई करती हूँ या तो वहाँ पे जो भी मेंबर हैं वो आपको रिप्लाई वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अगर वहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब वो क्वेश्चन मैं पिक करती हूँ और आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती हूँ।
उम्मीद करती हूँ इतना हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और तैयारी जारी रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल भी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।